वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थर्ड टेस्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। आज डे 2 है, लेकिन अगर हम देखें तो डे 1 हमारे पास वॉश आउट हो गया था, सिर्फ 11 ओवर हुए थे और 23 रन कर पाई थी ऑस्ट्रेलिया। आज डे 2 था, ये दिन भी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन लगा दिए हैं बोर्ड पे और उनके 7 आउट हो चुके हैं। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की लंबी पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप, दोनों की तरफ से 100। ट्रेविस हेड का अगेन एक बड़ा 100, 150 रन। स्टीव स्मिथ का फॉर्म में वापस आ जाना। इंडिया की तरफ से अगेन जो ब्रिलियंस नजर आई बॉलिंग में, वो जसप्रीत बुमराह ने दिखाई। 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखें, इंडिया के पास एक अच्छा मौका था। इंडिया ने अर्ली ऑन दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट कर लिया, कर्टसी बुमराह। और अगर हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं इस वे में लकी भी रही और ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स अनलकी रहे। वो इस तरीके से कि कल के दिन जो डे 1 था, वो उन्होंने वहां पर जो अर्ली स्टॉर्म था जसप्रीत बुमराह का, वो उन्होंने सर्वाइव कर लिया था। अब वहां पर उनका जो मौका था वो रन लूटने का, उनकी बारी थी। और जो स्टार्ट हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, हमने देखा था उस्मान ख्वाजा, लेकिन बारिश हो गई। अगेन अगले दिन फ्रेश आए, अगेन उनको वही स्टॉर्म फेस करना पड़ा, जिसको वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने दोनों ओपनर्स को आउट किया। एक स्टेज पे 78 फॉर 3 थे ऑस्ट्रेलिया वाले। और अगर हम बात करें तो वहां पर 2 बैटर्स क्रीज पर मौजूद थे। एक जो अभी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं और जिनका स्टाइल ऑफ प्ले हम सबको पता है, एग्रेसिव है, जो एक विद इन स्पैन ऑफ अ सेशन आपको गेम से दूर ले जा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बैटिंग कर रहे थे स्टीव स्मिथ। नो डाउट एक बड़े बैटर हैं, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, इंडिया का अगेंस्ट अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी एवरेज है उनकी। टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी एवरेज है, लेकिन रिसेंटली उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। और वो जिस तरीके से आज भी खेल रहे थे अर्ली ऑन, और वैसे भी जो उनका स्टाइल है वो थोड़ा सा लेड बैक स्टाइल है, थोड़ा सा रुक के खेलते हैं, तो ये क्रीज पर मौजूद थे। वहां पर पार्टनरशिप बनती है और वो गेम को ऐसे दूर ले जाते हैं। अगेन स्टार्ट किया, हमने देखा कि ट्रेविस हेड ने आगे बाउंड्रीज मारी, लेफ्ट राइट सेंटर, उन्होंने 18 चौके मारे अपनी इनिंग में और उन्होंने 152 रन स्कोर किए। देखा जाए तो वही उनका एक टिपिकल जो स्टाइल है, वो आगे खेले और उन्होंने जिसे कहते हैं कि अपनी फॉर्म को यूटिलाइज किया, जो जिस रिच वेन ऑफ फॉर्म में वो चल रहे हैं। यहीं पर आपको ये चीज बताते चलूं कि रिच वेन ऑफ फॉर्म तो उनकी रिसेंटली है, लेकिन अगर गाबा पे अगर हम देखें, जहां पर मैच हो रहा है, यहां पर उनकी लास्ट 3 इनिंग्स अगर हम देखें तो वो फर्स्ट बॉल डक है तीनों। अगर हम देखें 2 इनिंग्स उनकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और उससे पहले एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी एक इनिंग थी, तो यहां पर वो रन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज वो उन्होंने 152 रन की इनिंग खेली। अर्ली ऑन हमने देखा कि स्टीव स्मिथ उस तरीके से नहीं खेल रहे थे। जब तक ट्रेविस हेड क्रीज पर नहीं आए थे, ऑस्ट्रेलिया का स्कोरिंग रेट था अराउंड 2 के अराउंड ही था, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें तो रन रेट आपको 4 दिख रहा है। तो यहां से आपको अंदाजा लगता है सारा इफेक्ट है ट्रेविस हेड का, फिर जिसको हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड एलेक्स कैरी ने भी कंटिन्यू किया। लेकिन स्टीव स्मिथ ने अर्ली ऑन जब टाइम लिया, देखा वहां से दूसरी तरफ से स्कोर बन रहे हैं, तो जब वो सेकंड सेशन अगर हमने देखा तो वहां पर कोई विकेट, जिसे हम कहते हैं ना विकेटलेस सेशन किया। तो तीसरे सेशन में आकर उन्होंने अर्ली ऑन बहुत तेज खेला, जब उनको पता था कि अभी नया बॉल ड्यू होने वाला है। वहां पर इंडिया ने अपने स्पिनर को लगाया, रविंद्र जडेजा को, और साथ उनके जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी उनको टारगेट किया। तो स्टीव स्मिथ खुल के और उन्होंने अपना 100 स्कोर किया। सेकंड न्यू बॉल के साथ हमने देखा कि जो स्पेल करवाने जसप्रीत बुमराह, उन्होंने इंडिया को फिर से एक गेम में ओपनिंग दी, जहां पर उन्होंने दोनों सेट बैटर्स को आउट किया, स्टीव स्मिथ को भी। और फिर हमने देखा कि उन्होंने बाद में मिचेल मार्श को भी जल्दी आउट कर लिया। फिर हमने देखा कि उन्होंने ट्रेविस हेड को भी आउट कर लिया। वहां पर एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि शायद अभी इंडिया के पास एक और मौका है गेम में वापस आने का, कि हो सकता है वो 400 के अंदर इनको समेट लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेविस हेड ने और पैट कमिंस ने पहले एक 50 रन की पार्टनरशिप लगाई। फिर हम देख रहे हैं कि अभी एलेक्स कैरी ने पैट कमिंस के साथ 50 रन की पार्टनरशिप लगाई। और फिर हम देख रहे हैं कि अभी टुवर्ड्स द एंड स्टार के साथ एलेक्स कैरी कैसे खेल रहे हैं, तो वो स्कोर को 400 के पार ले गए हैं। अब कल का सेशन अगेन यू नेवर नो, जसप्रीत बुमराह कल आके अपने ओपनिंग स्पेल में इनको 10-15 रन पे अभी आउट कर सकते हैं। अगर वो स्पेल सर्वाइव कर जाते हैं तो ये इसको 450 के पार भी ले जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। यहां पर देखने की चीज ये है कि पेनिट्रेशन जो है ना, अगर हम देखें तो बॉलिंग में अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह को लैक ऑफ सपोर्ट नजर आई हमें, या वेरी लिटिल सपोर्ट, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कोई सपोर्ट नहीं थी। थोड़ी सी आकाशदीप ने ग्लिम्सेस दिखाए बॉलिंग के, अनलकी रहे वो थोड़ा सा। लेकिन इसके अलावा वो हम कहते हैं ना, जो फास्ट बॉलर विकेट्स लेता है, जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो हमें नजर नहीं आई उनकी बकिया जो पेस बैटरी की तरफ से। देखिए मोहम्मद सिराज, हमेशा से मैंने इस चीज को एम्फोसाइज किया है कि वो विकेट टेकर है इंडिया के लिए, लेकिन कभी आप उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंटेन करेंगे। यहां पर जब जसप्रीत बुमराह विकेटें ले रहे हैं तो मुझे ये, मेरा माइंडसेट ये है कि वो बेहतर बॉलर वो था जो कंटेन कर पाता।
और नॉर्मली अगर रन्स के लिए जाते भी हैं मोहम्मद सिराज तो वो इस तरीके से नहीं जाते, क्योंकि एक चीज उन पे हावी हो गई है, जो एक खुद साख्ता उन्होंने अपने आप पे एक एंगर तारी कर लिया, और उसके बाद वो एक ही प्लान पे बॉल कर रहे थे जिसपे उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो शायद उनको चेंज करना चाहिए था। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड के अगेंस्ट, लेकिन वो उन्होंने चेंज नहीं किया और रन्स वो लीक करते गए। उनका थोड़ा सा हम कहते हैं जैसे इंजरी स्केयर भी आया, लेकिन वो गए फिर वापस आए। तो ये चीज भी इंडिया को माइंड में रखनी होगी कि इंडिया के पास अभी आगे 2 टेस्ट मैच इंडिया ने और खेलने हैं, बुमराह पे बहुत ज्यादा लोड आया हुआ है, तो बॉलिंग ने कहीं ना कहीं इंडिया को आज के दिन में अगर हम बात करें तो लेट डाउन किया। लेकिन सारी चीजें सेकेंडरी हैं। 33rd टेस्ट 100 था ये स्टीव स्मिथ का, और गालबा ये 16वां उनका इंडिया के अगेंस्ट था। तो ये चीज भी देखने वाली है कि स्टीवन स्मिथ ने किस तरीके से बैटिंग की है, किस क्लास की लेवल उन्होंने बैटिंग की है। उनको क्योंकि उनकी इससे पहले फॉर्म नहीं थी, और आज भी पहले 2 घंटे अगर हम देखें तो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने विकेट फेंकी नहीं, आउट ऑफ एंगर कोई शॉट खेला नहीं, खड़े रहे, उन्होंने अब्जॉर्ब किया प्रेशर को। फिर ट्रेविस हेड ने उनके, जिससे हम कहते हैं ना, कॉज को हेल्प किया, उनके लिए जो लाइफ इजी की। उसके बाद जब उनको मौका मिला तो हमें वो एक विंटेज जो स्टीवन स्मिथ है वो नजर आया। हमने उनके शॉट्स देखे, ऑन द ऑफ भी देखे, फिर उनका जो वो क्रॉस आगे फ्लिक मारते हैं वो भी हो रहा था, कवर ड्राइव भी उनकी लगी, कट भी मारे उन्होंने। तो उसके बाद वो अपने रिदम में नजर आया और उन्होंने स्कोर किया। अब ये सिर्फ 100 को इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, आगे 2 टेस्ट मैचेस पड़े हैं, स्टीव स्मिथ का फॉर्म में आना ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी था। ट्रेविस हेड ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, एलेक्स कैरी भी रन कर रहे हैं, लबुशेन ने भी रन किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आहिस्ता आहिस्ता शेप अप हो रही है। इसको मैं इस वे में देख रहा हूँ। ट्रेविस हेड की अगर हम बात करें तो कमाल उनकी इनिंग्स, 1000 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए अगर हम देखें तो इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरीके से वो इंडिया को लाइकिंग लेते हैं, इंडिया के अगेंस्ट जो रन कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और जिस पेस पे कर रहे हैं, एक तो रन करना होता है, यही अगर वो 100 बनाते जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने ज्यादा टाइम लिया, अगर अर्ली ऑन ये ज्यादा टाइम ले रहे हो सकता है तो स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो जाते हैं, या ये जल्दी आउट हो जाते हैं, या अगर वहां पर ये आउट हो जाते अर्ली ऑन तो स्टीव स्मिथ ना रन शायद ना बना पाते। ये चीजें भी देखने वाली है। तो उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी 200 प्लस रन की, कहीं ना कहीं ये याद दिलाएगी इंडिया को WTC फाइनल वाली इनिंग्स, इन दोनों के दरमियान उन दोनों की पार्टनरशिप लगी थी 250 ऑड रन की, तो यहाँ भी 200 प्लस रन की पार्टनरशिप लगी है। तो ये अगेन इन दोनों ने पेयर अप किया इंडिया को हॉन्ट करने के लिए। तो आज अगर हम बात करें, अर्ली एडवांटेज यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद, 400 से प्लस रन हो चुके हैं। और वेदर की मैं बात नहीं करूंगा, हमेशा जो मैं बात करता हूँ उसके अपोजिट होता है, लेकिन फोरकास्ट है वो आपके सामने है, देखें वो कितना एक्यूरेट साबित होता है, क्योंकि ये किसी कंट्रोल में नहीं होता, चेंज होता रहता है लम्हा ब लम्हा। लेकिन अगर मैच होता है तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस होगा, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा जाएगा इंडियन बैटिंग लाइन को, कि आया रोहित ओपन करते हैं, या रोहित अपने उसी नंबर पे खेलेंगे, ओपन कौन करता है, और क्या फाइट बैक कर पाती है इंडिया यहाँ से कि नहीं। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।